अगर दुनिया में हजारों रास्ते हैं, तो क्या सच में सारे रास्ते परमेश्वर तक पहुंचते हैं, या केवल एक ही रास्ता है और बाकी सब भटकाओ? आज हम लोग जानेंगे प्रभु यीशु मसीह का वो दावा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मैं कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 अध्याय जब आप पढ़िएगा तो प्रभु यीशु मसीह शुरू वचन में कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह ये बात किसको कहा? ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को कहा। क्यों कहा? क्योंकि चेले लोगों का मन बहुत व्याकुल था, बहुत ही घबराया हुआ था, डरा हुआ था, चिंतित था। क्यों? क्योंकि 3 ऐसी घटनाएं हुआ है जिसके कारण इन चेले लोगों का मन व्याकुल था। पहला बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने जाने की बात को जिक्र करने लगे थे, बोलने लगे थे कि मेरा वो घड़ी आ पहुंचा है कि मैं अब जाऊंगा, मनुष्य के हाथ पकड़ाया जाऊंगा, वो मुझे मार डालेंगे। तो ये सारे बातों को लेकर उन लोगों का मन में चिंतित था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है ये सारे बातें बोल रहे हैं। दूसरी बात यह था कि यहूदा इस्करियोती के बारे में प्रभु यीशु मसीह सभी चेलों के सामने बोला कि तुम में से एक है जो शैतान है, मुझे पकड़वाएगा। तो सारे चेले लोग आपस में बात करने लगे कि कौन है हम लोगों में से जो प्रभु को पकड़वाएगा। तो इस बात को लेकर चिंता में था। और तीसरी बात यह था, प्रभु यीशु मसीह बातों में पतरस को संकेत दे दिया कि पतरस तू मेरा इनकार करेगा। लेकिन पतरस हार नहीं माना कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा, मुर्गा बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ये सब बातों को लेकर इन चेलों लोगों के मन में उलझन था, डरा हुआ था, चिंता था और व्याकुल में था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु उन लोग सोच रहे हैं कि प्रभु हमें छोड़ के जा रहे हैं, परंतु प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, अगर ना होता तो मैं बता देता, लेकिन बहुत से स्थान है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें शांति और सांत्वना दे रहे हैं, है ना। उसी बीच में थोमा, उसको चेलों में से एक ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, वो तो हम नहीं जान रहे हैं, तो फिर वो मार्ग को कैसे जाने? इसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है प्यारों। प्रभु कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी इंसान परमेश्वर के घर नहीं पहुंच सकता। तो इस वचन के द्वारा हम लोग 3 बातों सीखेंगे। पहला, ही इज आवर डायरेक्शन, वो हमारा दिशा है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा वो दिशा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वह मार्ग है। इस दुनिया में बहुत से अनगिनत रास्ताएं हैं। जिस तरह से थोमा ने सवाल को पूछा, तो उस थोमा की जगह आज कोई इंसान अगर कोई पूछ रहा हो, अगर आपके हृदय में सवाल आ रहा है कि मैं तो भटका हुआ हूं और मैं उलझन में पड़ा हुआ हूं, मैं व्याकुल हूं, मुझे मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता पर मुझे चलना चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको कह रहा है कि वह मार्ग है, वही वो मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह को मार्ग बताने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु स्वयं वह मार्ग है। कौन सा मार्ग? वह मार्ग जिस मार्ग के द्वारा हम पिता के घर यानी स्वर्ग में पहुंचते हैं। वो स्वर्ग जो हम अपने कर्मों के बलबूते, अपने कर्मों के बदौलत हम कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन की कर्म उतनी अच्छा है नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है कि हम अपने जीवन के कर्मों के द्वारा उस स्वर्ग जैसे स्थान को पा लें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस स्वर्ग को तक पहुंचाने के लिए, उस पिता के घर तक पहुंचाने के लिए वो हमारे खातिर मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत पर आए प्यारो। वो मनुष्य का रूप धारण किया। वही वचन में लिखा है यूहन्ना 1:14 पद में कि वचन देहधारी हुआ। वो वचन जो आदि अनंत काल का वचन था, वो परमेश्वर वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में वास किया, हमारे बीच में डेरा डाला और हमारे खातिर
उसने क्या किया, समस्त मानव जाति का पापों का दंड अपने ऊपर लेकर उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गए। मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा दूरी था, एक बहुत बड़ा दीवार था, और वो दूरी और दीवार कौन सी का था? वो पाप का था। पाप के कारण मनुष्य जाति परमेश्वर के समीप नहीं जा पा रहा था। इस दीवार को हटाने के लिए, इस भयानक दूरी को मिटाने के लिए, इस शत्रुता को हटाने के लिए और पाप की खाई को मिटाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस के बलिदान के द्वारा भरपाई किया। अपने जीवन को बलिदान करके, अपने जीवन के बहुमूल्य कीमत को चुकाकर प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो मार्ग को तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसने हमारे खातिर ये सब मार्ग को बनाया। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, प्रभु को सिर्फ देखने की जरूरत है, प्रभु को सिर्फ उसे फॉलो करने की जरूरत है, उसको अनुसरण करने की जरूरत है। इस दुनिया में अनगिनत मार्ग है, अनगिनत रास्ताएं हैं। जैसे लगेगा कि मानो यही सच्चा रास्ता है, परंतु वो सारे रास्ताएं अंत में मृत्यु तक लेकर जाता है। नीति वचन उसका 14 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को दृष्टि में ठीक जान पड़ता है, परंतु उसका अंत मृत्यु है। सोचिए प्यारो, कई ऐसे लोग हैं जो इस भ्रम में जी रहा है कि वो सच्चा मार्ग में जी रहा है, लेकिन वो उसका अंत क्या है वो नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी मार्ग सही नहीं है। वचन कहता है कि जब सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। जब एक इंसान असत्य में पड़ा रहता है तो वो अंधेरा में पड़ा रहता है, और अंधेरा में गिरा हुआ इंसान, अंधेरा से घिरा हुआ और अंधेरे में चलने वाले इंसान को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब उसके जीवन में सत्य की प्रकाश पड़ता है तब उसे समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है जिस सत्य के द्वारा मनुष्य जीवन को एक सच्चा ज्योति मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा विश्वास का वो फाउंडेशन है, हमारा जीवन का वो फाउंडेशन है, वो सत्य है। तो सत्य को जब एक व्यक्ति स्वीकार करता है तो हर प्रकार के असत्य के गुलामी से उससे छुटकारा मिल जाता है, वो जीवन में प्रवेश करता है प्यारो। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं ही जीवन हूं। प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई भी विश्वास करता है, वचन कहता है कि वो भरपूर जीवन पाता है, अनंत काल का जीवन पाता है। तो उन्होंने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना, यानी हम अपने प्रभु के बिना, वो क्या होता है? एक इंसान पाप और अपराध में मरा हुआ होता है। अपना आत्मिक जीवन में, वो अपने अंदरूनी के जीवन में डेड होता है। उसका आत्मिक परिस्थिति, उसका जीवन की दशा मरा हुआ होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इस जीवन पर विश्वास करता है, तो उसके जीवन में जीवन रहता है, वो व्यक्ति जीवन को पाता है। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो जीवन है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में जीवन आता है और हम आत्मिक तौर पर से जिलाए जाते हैं। प्रभु कहता है तीसरी की पत्री में 2 अध्याय में कि तुम जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिलाए गए। तो हम उसके शक्ति से, उसके सामर्थ्य से हम जिलाए गए। हम अपने सामर्थ्य और शक्ति से नहीं जिलाए गए, और हमारा जीवन का कोई भी अच्छे कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग तक नहीं पहुंचेंगे, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, ये प्रभु यीशु मसीह का कर्म है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में वो शांति और वो जीवन को पाते हैं। हम उसके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के घर पहुंचते हैं। हम अपने बलबूते के द्वारा नहीं, लेकिन जब इंसान इस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है, विश्वास करता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो इंसान फिर पहले जैसा पापी नहीं रहेगा, परंतु वो नया जन्म, नया जीवन पाता है। और वो जब नया जीवन पाता है तो वो इंसान का चरित्र, स्वभाव, बोली, जीवन सब कुछ बदल जाता है। उसके घर में आशीष और आनंद, उसके जीवन में आशीष और आनंद रहता है। लेकिन आजकल सिर्फ ईसाई नाम रखने से कोई ईसाई नहीं बन जाता है, कोई क्रूस पहनने से कोई ईसाई नहीं बन जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का एक अनुयायी होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सच्चे मन से मन फिराव और सच्चे हृदय से पश्चाताप करने के लिए होता है। आज दुनिया में कई लोग हैं जो क्रिश्चियन नेम तो रखा है, लेकिन उसका जीवन में कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है।
कोई प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके जीवन में नहीं है। ऐसे लोगों से बचे रहें जो सिर्फ नाम का है, परंतु प्रभु का वचन कहते हैं कि सबका एक दिन न्याय होगा। प्यारों, आइए हम इस बात को समझे कि लास्ट में जो प्रभु कहा कि मैं ही जीवन हूँ, जिसका अर्थ है वही हमारा जीवन का ही जो डेस्टिनेशन, वही हमारा जीवन का मंजिल है, वही हमारा सब कुछ है। आइए उस प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु के नाम की महिमा हो। कमेंट में जरूर बताएं इस वचन में आपने क्या सीखा, और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखें। थैंक यू।